देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। हम इसके पहले ही पार्ट में बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के घातक। हम यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सभी खंड कीजिए का पार्ट क्या है। कह रहा है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। फिर कह रहा है कि ये उस दिन की कुल लागत जो है निर्माण की लागत जो है 90 रुपये थी। तो कह रहा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। तो हम यहाँ से देखेंगे 6ठवें का यहाँ से आप मानेंगे कि निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यक्स मान लेते हैं। फिर कह रहा प्रत्येक नग की जो लागत है तो यहाँ मान लेते हैं प्रत्येक नग की लागत मान लेते हैं कितने हम, y रुपये। ठीक। फिर हमारा देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दुगने से कितनी 3 अधिक है। तो हम y बराबर मान लेते हैं y बराबर 2x और प्लस 3, ये हमारी हो जाएगी पहली शर्त से, फर्स्ट शर्त। सेकेंड शर्त देखो क्या कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण बात करें तो 90 रुपया जो होगी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं यक्स इंटू वाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 90 रुपया। क्योंकि हम लागत और बर्तनों की संख्या से गुणा करेंगे तो वो हमारी पूरी लागत निकालेगी। तो ये पूरी लागत कितनी थी उस दिन की, 90 रुपया थी। तो ये हमारा समीकरण कितना ज्ञात हुआ, 1, और ये हमारा समीकरण कितना ज्ञात हुआ, 2। अगर हम क्या करें समीकरण 1 से मान हम समीकरण 2 में रख दें, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये शर्त 2 है और ये 1 है। तो यहाँ रखते हैं तो देखो यक्स इंटू 2x प्लस 3 बराबर कितना, 90। यहाँ से हो गया गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और बराबर कितना, 90। 90 को इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस 90 बराबर कितना, 0। फिर हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ से 90 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि हमें यहाँ घटा 90 दूना 180, 180 का ऐसा गुणनखंड कि घटाने पर हमें कितना मिल जाए, यहाँ से हमें मिल जाए कितना, 3। तो हम इसको क्या करते हैं 15 और 12 का अगर हम गुणा करते हैं तो 180 प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कितना, 2x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 12x और माइनस 90 बराबर में कितना, 0। फिर अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, यक्स कॉमन करेंगे तो 2x और प्लस यहाँ कितना मिल जाएगा, 15, और यहाँ से हमारा माइनस क्या कॉमन होगा, 6। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x और प्लस 15 बराबर कितना हो गया, 0। तो एक मिलेगा x माइनस 6 और दूसरा मिलेगा 2x प्लस 15 और बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब अगर हम उठाते हैं यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 6। और फिर अगर हम दूसरा देखें 2x प्लस 15 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 15/2। तो नग की संख्या की बात करें तो वो बटे में तो होती नहीं संख्या और न ऋणात्मक होती, तो यह मान छोड़ देंगे, यह मान छोड़ने पर, और हमारा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 पर। तो यहाँ जो बर्तनों की लागत है, यहाँ हम देखते हैं बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या वह x मानी गई थी, तो x बराबर हो जाएगी कितनी, 6। फिर अगर हम कह रहा है कि प्रत्येक नग की जो लागत है तो प्रत्येक नग की लागत हम ले आके समीकरण 1 में रख देंगे। प्रत्येक नग की लागत
तो y था, तो y बराबर यहाँ हमारा था x बराबर 6 मिला, और यहाँ से y बराबर हमारा 2x प्लस 3 है, तो यहाँ मान रखेंगे 2 गुणे 6 और प्लस 3, मतलब हम कह सकते हैं 15 रुपये प्रत्येक नग की कीमत है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहाँ अगर हम 6वें की खा की बात करें तो कह रहा है कि एक खोखले शंकु को आधार के समांतर किसी समतल द्वारा काटा जाता है, फिर कह रहा ऊपर वाले सिरे को हटा दिया जाता है, तो कह रहा शेष प्राप्त भाग का वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात है वो 8 कितना 8/9 है भाग। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए कि शंकु की ऊंचाई किस ऊंचाई से वह काटा गया था। तो हम मान लेते हैं कि देखो ये हमारी इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारी एक शंकु है। ठीक, ये हमारी एक शंकु मिल जाती है। ये शंकु हमारा यहाँ से बनेगा। ठीक, इस प्रकार से, या हम देखो चलें दूसरा ले लें। देखो यहाँ से हम शंकु मान लेते हैं, इस प्रकार से हमारा एक शंकु हो गया। ठीक, मान लो हम यहाँ से इसको ऐसे काट देते हैं किसी समतल से, तो यहाँ भी हमारा क्या बनेगा, एक शंकु, मतलब ये एक छिन्नक बनेगा इस प्रकार से। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी इतनी जो है ये L मान लेते हैं, और इतनी जो पूरी ऊंचाई तिरछी ऊंचाई है इसे हम कैपिटल L मान लेते हैं, ये स्मॉल L मान लेते हैं। ठीक, ये हम मान लेते हैं स्मॉल r, और ये हम मान लेते हैं कैपिटल R। ये हमारी जो पूरी ऊंचाई हो जाएगी, ये हमारी पूरी ऊंचाई मान लेते हैं कैपिटल H, और ये इतनी ऊंचाई मान लेते हैं स्मॉल h। ठीक, इस प्रकार से हमें मिले। अब देखो हम देखते हैं कि त्रिभुज जो हमारा होगा यहाँ से ये वाला एक त्रिभुज, और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला, तो ये समरूप त्रिभुज बनेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इसको मान लें A, और यहाँ B, यहाँ C, यहाँ O, और यहाँ O डैश, और ये मान लीजिए P और Q। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज 6वें का खा पार्ट, त्रिभुज AO डैश P समरूप है त्रिभुज AO और B के। अगर ये समरूप है तो हम कह सकते हैं कि इनका जो हमें अनुपात मिलेगा वो बराबर मिलेगा। तो एक तो हम ले लेते हैं ये इसकी ऊंचाई, पहले कैपिटल H या स्मॉल h, देखो इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई के कैपिटल H, इसकी त्रिज्या के अनुपात कैपिटल R, या इसकी तिरछी ऊंचाई ये वाली, इसकी ये तिरछी ऊंचाई, तो L बटे कैपिटल L के क्या होगा, बराबर होगा। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर कितना 1। फिर हम दूसरी चीज़ बात करते हैं। हमारा जो दिया गया है, कह रहा है छिन्नक का वक्रपृष्ठ जो है, तो ये हमारी जो नीचे वाली आकृति मिल रही है एक छिन्नक मिल रही है। तो देखो कह रहा है कि शेष भाग को हटा दिया जाता है तो वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ और शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ से लिखते हैं बराबर 8/9 इंटू शंकु जो ये आपका मिला है शंकु का वक्रपृष्ठ VAV, मतलब ये जो मिलता है AP और Q वाला, तो हम कहेंगे ऊपरी शंकु का वक्रपृष्ठ। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो अगर हम छिन्नक का क्या निकालते हैं, वक्रपृष्ठ निकालते हैं, तो हमारा क्या होगा, हम पाई इंटू R की वैल्यू जो रखते हैं R + R1,
ठीक, यहाँ R1 मतलब ये R1, ये R1, ये R2, या हम कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अगर हम L की वैल्यू इसकी निकालते हैं इसकी, तो कैपिटल L माइनस स्मॉल l हो जाएगा, हो जाएगा कैपिटल L माइनस स्मॉल l। फिर यहाँ से 8 बटे, यहाँ से हो जाएगा 8 बटे, यहाँ से हो जाएगा 9, और यहाँ से ये पूरे शंकु, सॉरी यहाँ से आपकी पूरी शंकु का वक्रपृष्ठ रहेगा, पूरी शंकु, ठीक, पूरी शंकु का वक्रपृष्ठ रहेगा ये बड़ा वाला। तो यहाँ से पूरी शंकु का हम रखते हैं पाई कैपिटल R और L। तो पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं, इन दोनों को हम इधर ले आते हैं। तो हम देखो इसको लिख सकते हैं R प्लस स्मॉल r, और ये कैपिटल L माइनस स्मॉल l बराबर, यहाँ से हो जाएगा 8 बटे कितना 9 इंटू RL। हम क्या करते हैं, RL को ट्रांसफ़र करते हैं। जो हम RL को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कैपिटल R और स्मॉल r और बटे में यहाँ से हो जाएगा R यहाँ कर लेते हैं इंटू L माइनस स्मॉल l के बटे में हम लिख सकते हैं कितना L बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा 9। फिर सभी का हर अलग अलग करेंगे तो R बटे R और प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल R इंटू ये L बटे L माइनस स्मॉल l बटे कैपिटल L बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा 9। तो ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1, और ये स्मॉल r बटे कैपिटल R इंटू यहाँ से हो जाएगा L की वैल्यू कट जाएगी ये भी, तो 1, यहाँ स्मॉल l और बटे कैपिटल L वो बराबर यहाँ 8 बटे 9। अब यहाँ से अगर हम देखें तो समीकरण 1 से हमें क्या मिल रहा है, देखो समीकरण 1 स्मॉल h कैपिटल H का जो मान है R बटे H और L बटे L के क्या है बराबर है, तो हम दोनों के स्थान पे H बटे H लिख सकते हैं। देखो 1 प्लस स्मॉल h बटे कैपिटल H, 1 माइनस स्मॉल h बटे कैपिटल H बराबर 8 बटे 9। देखा जाए एक फार्मूला मिल रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस h स्क्वायर और बटे कैपिटल H स्क्वायर बराबर 8 बटे 9। अब हम देखें अगर ब्रेकर तोड़ें तो यहाँ से 1 माइनस h स्क्वायर बटे में कैपिटल H स्क्वायर बराबर 8 बटे 9। 8 बटे 9 को इधर ले जाते हैं, h को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा h स्क्वायर और बटे में कैपिटल H स्क्वायर। यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो 1 माइनस 8 बटे 9। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो देखो h स्क्वायर बटे में कैपिटल H स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा 9 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 बटे 9। तो यहाँ से h स्क्वायर और बटे में स्मॉल h स्क्वायर बराबर 1 बटे 9। अगर इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो लिख सकते हैं कितना h बटे कैपिटल H बराबर अंडर रूट 1 बटे 9। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना h बटे 1 बटे 3, h बटे कैपिटल H बराबर 1 बटे 3। तो यहाँ से हमें क्या करनी है वैल्यू, ये तो हमारा हो गया किसकी वैल्यू, ये हमारी स्मॉल h की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 बटे 3 इंटू h के बराबर है। तो हमें क्या करना है, हमें देखिए ये इतना अनुपात यहाँ से लेकर ये और ये अनुपात हमें ज्ञात करना है कि मतलब कितनी ऊंचाई से काटा गया। तो ये हमारी पूरी कैपिटल H है, उसमें से स्मॉल h की वैल्यू घटा दे तो हमें अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अनुपात बराबर अनुपात, तो h बटे में कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल H की वैल्यू देखो यहाँ से 1 बटे 3 h और बटे में यहाँ से हमारा h माइनस 1 बटे 3 इंटू h। अब देखो यहाँ से अगर हम बराबर करते हैं तो ये हो जाएगा h बटे 3 इंटू ये हमारा 3 पलट के ऊपर चला जाएगा और यहाँ से हमारा हो जाएगा 3h माइनस h। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो यहाँ से देखो 3 से 3 कटेगा, यहाँ से h और बटे में 2h, h से h कटेगा तो यहाँ से हमारा बचा कितना 1 बटे 2। तो यही हम कह सकते हैं अनुपात जो हमारा होगा 1:2 के अनुपात से काटा गया है। यही हमारा अभीष्ट अनुपात मिल जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद। बाकी हम आगे को क्वेश्चन को आगे आगे पार्ट में कवर करते हैं, इसको यहीं तक रहने देते हैं।
वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।